हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका जो क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखें, उसे समझाऊंगी। तो समतल दर्पण पहले समझ लेते हैं होते क्या है। तो समतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो समतल होती है, और घर में जो हम यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। चेहरा देखने के लिए जो घर में प्रयोग करते हैं दर्पण, वो समतल दर्पण होती है, जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। तो प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। मतलब कि जो समतल दर्पण है उसमें किस तरह का इमेज बनता है वो हमें बताना है, उसकी विशेषता क्या है इमेज की वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार और वस्तु का आकार सेम होता है। प्रतिबिंब की साइज और वस्तु की साइज क्या होती है, बराबर होती है। इसे हम दर्पण के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ हमने एक समतल दर्पण लिया है, और मान लीजिए ये जो है वस्तु कलम का ढक्कन, इसकी जो साइज है प्रतिबिंब की साइज दोनों क्या सेम है। ये दोनों साइज क्या होता है, सेम होता है। वस्तु की साइज और इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी साइज दोनों क्या है, सेम है। तो पहला तो इसकी विशेषता यही हो गई कि वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज क्या होती है, हमेशा सेम होती है समतल दर्पण में। अब दूसरा देख लेते हैं। 2 नंबर है, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि वस्तु जितनी दूरी पर रखी हो प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही बनता है। अब इसे समझते हैं हम फिर से दर्पण द्वारा। ये वस्तु यहाँ हम सटा के रखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है इमेज में भी कि क्या एकदम करीब से बना है। जैसे जैसे हम वस्तु को हटाते हैं अंदर से जो प्रतिबिंब है वो भी दूर होता जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। अगर नज़दीक ले जाएंगे तो वो भी नज़दीक आएगा इमेज भी, और वस्तु को दूर करेंगे तो इमेज भी क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। तो 2 नंबर यही हो गया कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार भी हमेशा बराबर होता है। 3 नंबर देख लेते हैं। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। आभासी मतलब हो गया काल्पनिक, जो रियल नहीं होता है। इसमें रियल इमेज नहीं बनता है, काल्पनिक इमेज बनता है। रियल इमेज को हमेशा पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चौथा है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब जो बनेगा इसमें समतल दर्पण में वो कभी भी उल्टा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसका सर यहाँ पे है तो इसका सर हमको इधर दिखाई दे, उल्टा दिखाई दे। हमेशा ये जहाँ पे इसका रुख है और इसका रुख दोनों का सेम ही रहेगा। 5 नंबर है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि जो दायां रहता है हमारा वो प्रतिबिंब का बायां बनता है, और जो बायां होता है वो प्रतिबिंब का दायां बनता है। ये दायां और बायां का खेल है। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है मतलब अगर हम यहाँ इमेज में अगर आर है, ठीक है, तो रियल में वस्तु अगर कोई आर लिखा हुआ कहीं पर, तो इसको जब आईना में देखेंगे, समतल दर्पण में देखेंगे, तो इसका जो बायां भाग है वो दायां लगेगा और दायां भाग जो है वो बायां साइड में आ जाएगा। तो बायां भाग दायां और दायां भाग जो होता है बायां होता है इसमें समतल दर्पण में। अब देखो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा समतल दर्पण में। ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गई राइट साइड। तो राइट साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड आ जाएगा राइट साइड में। तो लेफ्ट आ जाएगा राइट में इधर, और जो राइट साइड है इसका वो इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो आर इस तरह से बनेगा। इसलिए जब हम किसी भी लेटर को आईना में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो हमें उल्टा दिखाई देता है। इसे आप देख भी सकते हैं। यहाँ हमने एक पर्ची पे आर लिख लिया है। इस आर को जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो क्या दिखता है, ये उल्टा दिखता है। आप देख सकते हैं ये दर्पण में इसका जो दायां भाग है वो बायां भाग दिख रहा है, और बायां भाग जो है वो दायां भाग दिख रहा है। इसलिए ये आर क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है। तो समतल दर्पण में जब हम अपना दायां हाथ दिखाते हैं तो दर्पण में हमें बायां हाथ ऐसा लगता है जैसे हमने बायां हाथ दिखाया, ऐसा प्रतीत होता है। आप इसे अपने घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब पार्श्व परिवर्तन को आप लोग समझ गए होंगे कि वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां लगता है, और वस्तु का दायां भाग जो होता है दर्पण में बायां लगता है। इसे ही बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परिवर्तित होना।